होती है, तो उन पदार्थों को तो यहीं पर हटा दिया, एक तरफ कर दिया वहां से निकला। उसके बाद जो बचा हिस्सा वो अंदर पहुंचा दिया, और अंदर हो जाने के बाद वैद्युत कंसंट्रेशन सिद्धांत के आधार पर हमने इस वाली जो अशुद्धियां थी उनको दूर कर लिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, पानी बचा। अगर हम इस पानी को भी मान लिया अगर और शुद्ध भी कर सकते हैं, उसको अगर फिर बाद में नदी में छोड़ा जाए या सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाए तो सिंचाई में इसका प्रयोग कर सकते हैं। नदियों में भी अगर इसको छोड़ा जाए तो नदियों से भी आगे जाकर के डैम पे उसमें जाकर के इसमें सिंचाई की जा सकती है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि पानी हमारा क्या हुआ, वो सही हो गया, यानी कि लगभग पहले से काफी बेहतर हो जाता है। तो इससे नदियां भी प्रदूषित नहीं होंगी और समुद्र में पहुंचेगा तो वो भी उसका भी प्रदूषण का खतरा कम रहेगा। ठीक, तो एक तो फायदा ये हो गया कि जो नदियों में पानी गया या आगे पानी पहुंचा, या हम इसका प्रयोग अब क्या कर सकते हैं, सिंचाई में अगर हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं तो सिंचाई में इसका प्रयोग कर सकते हैं, या नदियों में छोड़ दिया जाए तो आगे जा सकता है, आगे सिंचाई में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक तो फायदा ये हुआ कि हमारा जो पानी था वो भी पहले से ज्यादा शुद्ध हुआ। दूसरी बात, इसमें जितनी भी काम की चीजें थी, यानी कि जो कार्बनिक खाद के रूप में हम यहाँ प्रयोग कर सकते थे, तो वो भी चीज बेहतर हो गई इसके अंदर। ठीक है, यानी कि वो हमने अलग निकाल दिया इसके अंदर यहाँ पर, जिसका प्रयोग हमने खाद के रूप में किया, और जो पानी था वो हमने आगे इसके अंदर भेज दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका हमने शुद्धिकरण यहाँ पर कर लिया। सही है, तो ये था हमारा वाहित मल विसर्जन में भी इसका हम क्या कर सकते हैं, कोलाइड का अनुप्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम इस अगले टॉपिक की बात करते हैं इसका। इसका अगला टॉपिक हो जाएगा अप्राकृतिक वर्षा। तो ये हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अप्राकृतिक वर्षा। अब ये सब जानती है कि भाई प्राकृतिक रूप से तो वर्षा होती है, ठीक, लेकिन मान लिया हमें वहां पर कैसी करानी हो वाली, अप्राकृतिक वर्षा करानी हो, तो उसके लिए हम क्या काम करें। हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि जो बादल होते हैं वो कोलाइड के रूप में होते हैं। हमने पीछे इसके बारे में डिटेल से जाना भी था कि जो बादल है वो क्या है, वो एक कोलाइडी विलयन है। सही है, और बादलों पर भी क्या होता है, आवेश होता है। अब उन पर जो आवेश होता है, और क्योंकि वो कोलाइडी विलयन होते हैं इसलिए आवेश जो होगा वो किस प्रकार का होगा, वो समान प्रकार का आवेश होता है। ठीक है, और समान प्रकार के आवेश होने के कारण जो बादलों का जो स्थायित्व है वो बना रहता है। अब मान लिया वहां पर जो है जो स्थायित्व का बना हुआ है, उस स्थायित्व को अगर हम तोड़ दें, ठीक है, तो वहां पर अप्राकृतिक वर्षा कराई जा सकती है। सही है, जैसे हम लगातार पढ़ते हुए रहते हैं कि प्राकृतिक वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ये सामान्य ज्ञान की बात भी है, और अक्सर कॉम्पिटिशनों में या वहाँ पर एक प्रश्न पूछा भी जाता रहता है, बड़े बड़े एग्जामों में वहाँ पर प्रश्न आता भी है याद कि भाई मतलब उसमें अगर कृत्रिम वर्षा करानी हो तो किस पदार्थ का प्रयोग करेंगे। तो एक जाना माना पदार्थ है भी सिल्वर आयोडाइड है, AgI, जिसका प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर जो खास बात आती है वो ये है कि मान लिया वहाँ पर हमें अप्राकृतिक वर्षा करानी है, तो अप्राकृतिक वर्षा कराने के लिए हम क्या करें, मैंने अभी बताया कि जो बादल होते हैं वो कोलाइडी विलयन के रूप में होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या काम कर लिया, वो कोलाइडी विलयन के रूप में वो है।
यदि उसके अंदर कोई इस प्रकार का वैद्युत अपघट्य या कोई ऐसा पदार्थ डाल दिया जाए जो बादलों पर जो आवेश है वो उसके विपरीत हो, ठीक है, तो जो अगर माने बादलों के विपरीत आवेश वाला उस पर डाला जाएगा तो उससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि जैसे ही विपरीत आवेश वाला आयन उस पर डाला जाएगा तो आयन डालने से क्या होगा, वो उदासीन हो जाएगा। यानी कि बादलों का जो आवेश है अगर इससे विपरीत आवेश वाला वहां पर डाला जाएगा तो उससे क्या होगा कि वो उदासीन हो जाएगा, सही है। और उदासीन होने के बाद क्या हो जाएगा, जो बादल थे वाले वो स्कंदित हो जाएंगे और स्कंदित बूंदों के रूप में फिर वो वर्षा के नीचे, मतलब वर्षा के रूप में नीचे आ जाएंगे, यानी पानी जो होगा वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे ही करते हैं वाला कि जो हमारे बादल होते हैं उसमें हम बादल पर इस प्रकार का कोई वैद्युत अपघट्य या पदार्थ डालते हैं जिसका आवेश जो बादलों के आवेश से विपरीत होता है, ठीक। अब जैसे यहाँ पर हमने ये डाला तो डालने पर क्या होता है, मतलब जो पदार्थ डालते हैं इसमें, तो डालने से विपरीत आवेशित आयन वाला जब हमने पदार्थ डाला तो डालने से क्या हुआ, वहां पर वो उदासीन हो गया और उदासीन होकर के वहां पर उसका क्या हुआ, स्कंदन हो गया, ठीक है। और स्कंदन होने से क्या हुआ कि ये जो पानी, मतलब कण थी, जो वर्षा की जो बूंदे थी, पानी की बूंदे जो थी वो स्कंदित होकर के फिर वर्षा के रूप में नीचे आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अप्राकृतिक वर्षा कहते हैं। तो हम अप्राकृतिक वर्षा के जब कराई जाती है तब भी वहां पर क्या होता है, कोलाइड वाले ही सिद्धांत का प्रयोग वहां पर किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे अप्राकृतिक वर्षा में इसका यूज होता है। चलो अगला वो देख लेते हैं। उसके बाद आता है आपका रबर उद्योग। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर रबर उद्योग की। अब जानते हैं कि जब प्राकृतिक रूप से रबर होती है, हालांकि रबर अब तो कृत्रिम रूप से बनाई जाती है, ठीक है, और उसके बारे में भी हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे भी, ठीक है, जब बहुलक की बात की जाएगी। तो यहाँ पर जो रबड़ होती है, प्राकृतिक रूप से जो रबड़ होती है, तो वो एक पौधे से जो दूध निकाला जाता है तो वो लेटेक्स के रूप में होता है, यानी कि लेटेक्स के रूप में होता है जब वो निकलता है वहां से, और वो क्या होता है, कोलाइडी रूप में होता है, यानी कि जो दूध निकलता है, यानी कि जैसे पौधा होता है, उस वाले पौधे से जब रबड़ के पौधे से जब दूध निकालते हैं तो वो दूध क्या होता है, वो लेटेक्स के रूप में होता है। और वो किस रूप में होता है, कोलाइडी रूप में होता है, सही है। तो हम उससे रबर को प्राप्त करने के लिए क्या काम करते हैं, उसका स्कंदन कर लेते हैं। अब स्कंदन करने के लिए हम क्या काम करेंगे, वैसे अगर रासायनिक रूप से देखा जाए तो स्कंदन करने के लिए हम क्या काम करते हैं, उसमें 1% जो एसिटिक एसिड है उसको मिलाकर के भी इसको स्कंदित कर लेते हैं। और एक हम क्या काम करते हैं कि जो दूध है हमारा, सही है, जो लेटेक्स के रूप में था, उसको उबाल लेते हैं, ठीक है। उबालने से क्या होगा वाला, उसका जो है वो स्कंदन हो जाता है। और स्कंदन होने के बाद, ठीक है, जो इसका वहां पर उदासीन होकर के, यानी कि इस पर आवेश था और जब इसका स्कंदन कर लिया तो स्कंदन करने के बाद फिर हम उसे जो मतलब मशीनें होती हैं हमारी, वहाँ पर उसको रोल करने के लिए या उसके लिए आगे भेज दिया जाता है। तो उसमें हम ऐसे ही करते वाला कि पदार्थ को ले लेते हैं और उसके अंदर 1% जो है वहाँ पर एसिटिक एसिड मिला करके उसको स्कंदित करते हैं, उसको गर्म कर लेते हैं। और गर्म करने के बाद उसको जो रोलर होते हैं, जो मतलब सीड बनाते चले जाते हैं वाले, उस रोलरों में उसको भेज देते हैं। और उसके बाद जो गंधक होती है, उस गंधक का प्रयोग करके, ठीक है, वहाँ पर स्मोकिंग करते हैं उसकी, जिससे क्या वो रबड़ शुद्ध हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, रबड़ जो लिया था, जो दूध था इसके अंदर से निकला था, वो किस रूप में था, कोलाइडी अवस्था के रूप में था। हमने उसको उबाल करके किसमें बदल लिया, यानी उसको स्कंदित कर लिया, और स्कंदित कर करके हमने यहाँ पर इसकी रबड़ को यहाँ पर बना लिया, ठीक है। तो
अब यहाँ से इसका प्रयोग कर सकते हैं, या अब हम आगे क्या काम करेंगे वाला कि मान लीजिए क्या हो गया, प्राकृतिक रबड़ यहाँ पर प्राप्त हो गई, और इस प्राकृतिक रबड़ का प्रयोग करके हम इसकी रबर प्लेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और रबर प्लेटिंग करते समय हम उसी चीज का ध्यान रखते हैं, जैसे हमने वैद्युत कण संचरण में इसका प्रयोग किया था, रबर की प्लेटिंग में इसका मतलब जैसे वैद्युत कण संचरण में पदार्थों को आक्षेपित करते हैं, इसी प्रकार से रबर की जो प्लेटिंग की जाती है, लेकिन रबर को किसी चीज के ऊपर चढ़ाया जाता है, तो हम उसमें इसी प्रकार के पदार्थों का प्रयोग यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि वैद्युत कण संचरण का ही प्रयोग करके यहाँ पर हम रबर की प्लेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो रबर का भी यहाँ पर कोलाइडों के रूप में भी रबर का उपयोग भी, यानी कि रबर जो थी उससे प्राप्त की जा सकती है, तो ये भी क्या हो गया, कोलाइडों का एक अनुप्रयोग हो गया, ठीक है। इससे जो अगली चर्चा है